CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग दर्शकों, हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमें ज्वाइन किया है। जैसे आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम ये थीम है हमारा, दैट पीस इन द मिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष और जद्दोजहद के बीच में भी आप खुदा की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे आसपास होते हैं, हमारे आउटर स्फीयर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। और आज हम जानेंगे कि हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपने आप को ही रिजेक्ट कर देते हैं, अपने आप को पसंद नहीं करते। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, सूरत अच्छी नहीं है, बाल लंबे हैं या छोटे हैं, या मोटा हो, पतला हो, या पतले हैं, या शायद मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, या मेरे पास इतनी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है। तो बहुत सारी बातों की वजह से हम अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अपने आप से, और बिल्कुल हम अपने आप को ही लाइक करना छोड़ देते हैं। हाँ। दर्शकों, कहीं ये सिम्टम्स आपके तो नहीं, कहीं आप भी इससे जूझ रहे हो, तो ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उसमें से निकले और परमेश्वर के आनंद और शांति में आप भी शामिल हो जाएं और अपना जीवन प्रभु को दें। बताऊं क्यों? क्योंकि यू आर स्पेशल फॉर गॉड। आप बेशकीमत हैं, यू आर प्रेशियस, बहुमूल्य हैं, आप अनमोल हैं खुदा के नजर में, और यही हम आपको बताना चाहते हैं। यस फ्रेंड्स, गॉड लव्स यू एंड यू आर स्पेशल फॉर हिम। और आइए अब देखें कि आज पहचान कौन में हमें किस सवाल का जवाब देना होगा। दर्शकों, ये है आपका प्रश्न। किसने किससे कहा यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, यानी यहोवा हमारे हृदय को देखता है। और आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन 1 परमेश्वर ने सामुएल से कहा, ऑप्शन 2 मूसा ने हारून से कहा, ऑप्शन 3 दाऊद ने शाऊल से कहा, और ऑप्शन 4 प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। तो दर्शकों, बताइए कौन है वो? जी बिल्कुल दोस्तों, हमें इंतजार है आपके सही जवाब का। तो जल्दी से आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। दर्शकों, देखिए ना, साल के आखिर में आ गए हैं हम, और इतने सारे नियामतों के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि अब तक खुदा ने हमें संभाला है और अपनी रहमत और दया के नीचे रखा है। जी बिल्कुल, हमें परमेश्वर का हर पल धन्यवाद करना है। एवरी मोमेंट वी शुड थैंक द लॉर्ड। और इस समय भी हम उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल नागपुर की जो स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और ये हमारे लिए गा रहे हैं ये गीत, इट्स अ ग्रेट डे टू प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, लेट अस टुगेदर विद देम प्रेज द लॉर्ड। It's a great day to serve the Lord.
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे तरीके से आपने इस गीत को गाया, एंड व्हाट अ फिटिंग सॉन्ग, बिकॉज जैसे कि हम इस साल के अंत में आ रहे हैं, हर बात के लिए और हर एक्सपीरियंस के लिए जो परमेश्वर ने इस साल में हमें दिए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यस, इट्स अ ग्रेट थिंग टू प्रेज द गॉड। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि परमेश्वर को हम उनके दिल पसंद चीज है जब हम उसकी प्रशंसा, आराधना और हम तारीफ करते हैं। इंडीड, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे अंदर ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं। इनमें हम कैसे सच्ची शांति पा सकते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे माधुरी से, जिनका मन भी अशांत था। अपनी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से माधुरी ने अपने आप को लोगों से दूर कर दिया था। शी वॉज लिविंग इन टर्मोइल, इन पेन एंड फियर, विदाउट एनी पीस इन हर लाइफ। आइए इनकी सच्ची कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुने, और ये आपके लिए लेकर आई हैं हमारी CBN प्रोड्यूसर नेहा शाह। कानपुर में रहने वाली माधुरी जब 6 साल की थीं, तो उन्होंने अपनी चाल में कुछ अलग देखना शुरू किया। मेरे पैर में अचानक से दर्द हुआ। पापा ले जाके हर डॉक्टर के पास जैसा जो बताता था वैसा मेरे पापा ले जाते रहे, डॉक्टर को दिखाते रहे। एक डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने पूरे पैर में मेरे प्लास्टर चढ़ा दिया, और पूरे हाथ स्टमक से लेके 2 पैर में पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। 2 महीने के लिए मैं प्लास्टर में थी। प्लास्टर काटा गया तो उसमें पैर सूखा हुआ था, और जब मुझे खड़ा किया गया तो मेरा पैर 1.5 इंच छोटा निकला, और मैं इस बात के लिए बहुत ही डिप्रेशन में आ गई। और मैंने कहा खुदा, मैंने इस बात के लिए कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मैं वहीं पे हॉस्पिटल में ही मैं रोने लगी। और जब मैं रोती रही, मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने बहुत सांत्वना दी, बहुत ही समझाया, बेटा ऐसा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। माधुरी अपनी डिसेबिलिटी के कारण अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करने लगी, जिस वजह से उन्हें अलग रहना ठीक लगा। लोगों को चलता हुआ देखते थे तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी कि मैं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से चलते थे, लेकिन अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसकी वजह से मैं बहुत ही अकेले रहना पसंद करती थी, किसी से मिलते नहीं थे, अकेले रहते थे सिर्फ। और यूँ कहा कि ये तो लंगड़ी हो गई है, ये ऐसी हो गई है, और लोग हमसे दूर रहने लगे थे कि ये ऐसी चलती है, हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम लोगों से दूर हो गए थे। यहाँ तक कि मैंने स्कूल टाइम में भी मैं बहुत रोती थी। स्कूल में भी मैं जब पढ़ने जाती थी तो मैं अकेले रहती थी, वहाँ भी किसी से कोई दोस्ती नहीं करते थे। मेरे मम्मी, मेरे पापा मुझे बहुत समझते थे, और वही मुझे समझाते थे, क्योंकि मेरी दोस्ती किसी और से थी नहीं। मुझे बस ये लगता था कि मैं मर जाऊँ, यही सब चलता रहता था, और बहुत तकलीफ होती थी, बहुत रोते थे, बस जीने की इच्छा नहीं थी। अकेले जीवन में एक दिन उनके किसी जानने वाले ने उन्हें एक ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया। हमें ट्रेनिंग के लिए एक अंकल ने भेजा कि ये यहाँ रहती है, जब वो ट्रेनिंग पे जाएगी तो वहाँ खुश रहेगी, देखेगी, सबसे मिलेगी, तो या उसके यहाँ से अच्छा है कि वहाँ पे एक साल रहेगी और लोगों के बीच में बातचीत करेगी। तो जब देखा मैंने कि लोग ट्राईसाइकिल से आ रहे हैं, बैसाखी से आ रहे हैं, और कुछ घुटने के बल आ रहे हैं, जब मैं ये सब देख रही थी तो मुझे अंदर से ये लगा कि मैं इतनी तकलीफ़ में मैं इतने डिप्रेस हो रही हूँ, और ये लोग तो इतने खुश हैं। और मैं उनके साथ जब मिली तो मुझे भी उनके साथ मिलकर खुशी हुई, और मैं उनके साथ खुश रहने लगी। और मैंने वहाँ पे रहकर टाइप एंड स्टेनो की मैंने ट्रेनिंग करी थी, टाइपिंग की और स्टेनो की ट्रेनिंग करी हुई थी। 1 साल की मैंने ट्रेनिंग करी, और मेरे 1 साल मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को वहाँ पे बिताया। माधुरी जब पहली बार चर्च गईं, तो बाइबल के एक वचन ने उनके कठोर और टूटे हुए हृदय में काम करना शुरू कर दिया। तो मैं जब संडे चर्च गई और मैंने वहाँ देखा कि अपने पास्टर के प्रति और उनके वाइफ के प्रति मैंने प्रेम देखा, और मैंने वो प्रेम मैंने सबके अंदर देखा, और वही प्रेम, वही प्यार वो मुझे मिलने लगा। जब मैं परमेश्वर के भवन में गई और धीरे धीरे मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया,
तो वचन लिखा हुआ था बाइबल में कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब इस आयत को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं चुनी हुई हूँ, और मैं जब इस बात को मेरे मनन करने लगी कि मैं चुनी हुई हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, और मैं इस बात पे चलने लगी, मनन करने लगी, तो मेरा अंदर का जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ और मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने लगी। माधुरी में फिजिकली कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अंदर से वो एकदम बदल गई हैं। परमेश्वर की शांति को पाने के बाद वो दूसरों के जीवन में भी उस शांति को बांटती हैं। और जब हम नहीं जानते तो बहुत मन अशांत रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहते थे। जिस दिन हमने यीशु मसीह को मैंने जाना और मैं चर्च जाने लगी, उस दिन से अपने आप मेरे अंदर शांति आने लगी, सब कुछ अच्छा लगने लगा, और जो डिप्रेशन था मेरे अंदर से वो ख़त्म होने लगा। मेरे लिए खुशी की बात ये है कि उसने अपना योद्धा बनाया और मुझे लोगों के लिए दुआ करने के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करने लगा, और जो परमेश्वर ने शांति मुझे दी है वो शांति परमेश्वर उन लोगों को दे रहा है। थैंक यू माधुरी फॉर योर स्टोरी। वी आर सो इंकरेज्ड। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली आपसे मिलकर, आपकी सच्ची कहानी देखकर, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सारे भय, सारी जो लोनलीनेस था आपके जीवन में, वो सब उन्होंने दूर कर दिया। बिल्कुल सही। मुझे तो इनकी लाइफ से यही लगता है कि लॉर्ड कैन टेक आवर वीकनेस एंड मेक इट आवर स्ट्रेंथ। हमारी कमजोरी को लेकर भी खुदा उसको कुव्वत और ताकत में बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप भी कमजोर हैं या किसी भी चीज में आप भी वीक अपने आप को समझते हैं, डोंट वरी, व्हेन वी आर वीक देन वी आर स्ट्रॉन्ग। जब अपने आप को हम कमजोर पाते हैं तभी हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। दर्शकों, बिल्कुल ऐसे ही एक प्रभु का बहुत जबरदस्त जन थे और प्रभु की बड़ी सेवा करते थे। उनका नाम था साधु सुंदर सिंह। शायद आप उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी किताबें भी हैं उनकी। एक दिन जब वो जा रहे थे तो सड़क के किनारे उन्होंने एक अजीबोगरीब इंसान को देखा। वो आदमी कैसा था? वो अपने हाथ उठा के बैठा हुआ था, और बड़ी देर तक उन्होंने गौर किया कि वो हाथ नीचे ही नहीं कर रहा। तो वो और उनके हाथ बिल्कुल पतले से हो गए थे और सूख गए थे, और हाथ टेढ़े मेढ़े से थे यूं करके। और ये आदमी, बुजुर्ग सा आदमी बैठा हुआ है। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा, वो गया उनके पास, ने कहा, भाई साहब। तो कोई जवाब ना दे, तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे मर गए ये। तो फिर बोला, भाई साहब सुनिए, फिर भी जवाब नहीं दिया। फिर उसको जब छुआ और जोर से हिलाया तो बड़ी जोर से चिल्ला के उठे कि मुझे क्यों तुमने डिस्टर्ब किया, मैं हाथ उठा के बैठा हूं। कहते, लोग तो नीचे रखते हैं हाथ बैठते जैसे हम लोग बैठे, और आप हाथ उठा के क्यों बैठे हैं? कहते हैं, बच्चा, इन हाथों ने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं। इन हाथों ने लोगों की चोरियां करी हैं, लोगों को मारा है, पीटा है, सब तरह की मैंने बुराइयां करी इन हाथों के द्वारा, और मैं खतरनाक किस्म का इंसान था। मैंने बहुत गलत काम किए, इन हाथों से गुनाह किया, और मैंने अब इन हाथों को सुखा दिया। 20 साल से मैंने हाथ ऊपर रखे, अब ये मेरे हाथ कभी गुनाह नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब साधु सुंदर सिंह बड़े हंसे और खूब हंसने लगे, और वो इतना गुस्सा है कि तो मेरा मजाक उड़ा रहा, आज मेरे हाथ ठीक होते तो मैं आज ही तुझे मार देता। और उसने कहा, देखिए, ये आपके हाथों का कसूर नहीं, ये आपके दिल का कसूर है। अगर आपके हाथ ठीक होते तो आप मेरे पीछे पड़ जाते, पर हाथ तो वही करेंगे जो दिल बोलेगा। दोस्तों, हमारा दिल ढोंगी दुष्ट है, पर परमेश्वर चाहता है इसको नया दिल दे, एक नया जीवन आपको दे। वो तभी हो सकता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएंगे, और फिर ये दिल जो पथरीला है ना, पापी दिल, उसको वो अपने लहू से पाक साफ करके एक नया हृदय देगा आपको, जो उसके लिए धड़के। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 17:3, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। दोस्तों, उस दिन उस शख्स को पता चल गया कि उसके दिल का कसूर था, हाथों का नहीं। दोस्तों, पर अनंत जीवन कैसे मिलेगा आपको? अनंत जीवन मिलने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा आपको। और आप कैसे जान सकते हैं? जब अपना जीवन उसको सौंपेंगे और उसको अपने दिल में बुलाएंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दो, मैं आप पर विश्वास करता हूं। दोस्तों, दैट इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट, जब अंदर के जितने टेंशन, प्रेशर और जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, पर परमेश्वर उसको दूर कर देंगे जब आप उसको अपने जीवन में बुलाएंगे। जी दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह में आप अनंत जीवन पाएंगे।
और दोस्तों आइए, जो भी आपके चैलेंजेस हैं हम उन्हें परमेश्वर के चरणों में लेकर आएं। CBN प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे, तो अपनी जो भी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और हमारा नंबर है 9910401010। और इसी के साथ दोस्तों इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको ले जा रहे हैं इंग्रहम आशा विद्यालय गाजियाबाद, जहां हाल ही में स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के लिए स्किल एंड वोकेशनल चॉइसेस पर वर्कशॉप आयोजित की CBN फाउंडेशन ने। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं? लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन। हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में। Oh, I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे Facebook या Instagram पे मैसेज करें, ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। और जैसे आप जानते हैं, आज हम ये सीख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमें खुदा जिस हाल में हैं हम और जैसे भी हैं हम, जस्ट एज वी आर, प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारी परवाह करता है और उसके द्वारा अगर हम अपना जीवन उसको दें हमें शांति मिलती है। CBN फाउंडेशन ने हाल ही में इंग्रहम आशा विद्यालय गाजियाबाद में एक वर्कशॉप आयोजित की और ये वर्कशॉप खास स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के लिए थी। यहाँ CBN फाउंडेशन के वॉलंटियर एंड एक्सपर्ट मिसेस सीमा वेदांतम ने इन स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग, जॉब्स और जॉब रिलेटेड फंक्शनल एकेडमिक्स के बारे में जागरूक किया। आइए इस वर्कशॉप की कुछ झलकियां हम भी देखें। मैं ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मैं मेरी तरह डेफ और दूसरे लोगों के साथ भी मिलकर काम करना चाहता हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं कंप्यूटर सीखकर ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। कंप्यूटर ट्रेनिंग करके मैं बाहर जाना चाहता हूँ। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए न कमी संभावनाओं की है, न ही अवसरों की। बस आवश्यकता है सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की। इसी विषय को फोकस करते हुए CBN फाउंडेशन ने कॉर्नर स्टोन फाउंडेशन इंडिया से आई सीमा वेदांतम के साथ मिलकर इंग्रहम आशा विद्यालय गाजियाबाद में पढ़ने वाले डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। तो आज मैं इस स्कूल में आई थी जहाँ पर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे थे और उनसे एक इंटरेक्शन करने का मौका मिला, जिनको ये बताने का मौका मिला कि किस तरह से कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, वी आर ऑल रेडी टू एक्सेप्ट देम और अब उनकी तरफ से क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफिंग और छोटा सा इंटरेक्शन बच्चों के साथ किया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पढ़ाई के बाद हम किस तरह के जॉब कर सकते हैं। मैम ने ये अच्छी बात बताई कि हम भी डिसेबिलिटी वाले बच्चों की मदद करते हैं। तुम लोग भी सुनने वाले बच्चों के बराबर हो। इस वर्कशॉप में हमारी रिसोर्स पर्सन ने करियर बिल्डिंग में ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को समझाया। मैम ने ये बताया कि पहले ट्रेनिंग करो, उसके बाद जॉब मांगो। ट्रेनिंग करके ही जॉब ढूंढो और अच्छी जगह जॉब करो। मैम ने बताया कि किस तरह गवर्नमेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चों की मदद करती है और उन्हें जॉब देती है। डॉक्टर बनने के लिए पहले मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आई एम आस्किंग दीस चिल्ड्रन टू जस्ट एक्वायर, लाइक हैव अ विजन दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू एज आई ग्रो अप, कि वो कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि उनके इस पर्टिकुलर एम्बिशन को रियलिटी में टर्न कर सकती हैं। किसी भी सामान्य स्टूडेंट की तरह ही हमारे इन स्टूडेंट्स के भी एक बेहतर लाइफ को लेकर कई सपने और उम्मीदें हैं। मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखकर बहुत अच्छे से काम करूंगी और एक ऊंचे लेवल पर जाऊंगी। मैं सबसे पहले घर खरीदूंगा, उसके बाद मैं कार भी खरीदूंगा। मैं पैसे बचाकर रखूंगी।
और फिर मुझे दोस्तों से नहीं मांगना पड़ेगा। अपना सारा खर्च मैं खुद ही करूँगी। बहुत कुछ सीखकर मैं अपने पैसे बचाऊँगी। इंडस्ट्री रेडी है, गवर्नमेंट रेडी है, पॉलिसीज प्लेस में है, ज़रूरत सिर्फ हमारे जगने भर की है। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को बेहतर करियर ऑप्शंस के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाने में CBN फाउंडेशन का सहयोग दें। Well, it's wonderful to see the good work and बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमसे बन पड़े हम करें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद करें। And let us also accept each other as we are. बिल्कुल सही, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है we need to love one another। और खास तौर से जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको उठाएं, उभारें, उनको इनकरेज करें। जी हाँ, और दोस्तों अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कामों में विश्वास रखते हैं और अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, इनके साथ सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप देर न करें, जल्दी से आप इनकी वेबसाइट को विजिट करें और इनका एड्रेस है cbnf.org और आप चाहें तो आप इनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम एक और सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही हम प्रार्थना भी करेंगे। स्टे विद अस। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। सपोर्ट अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दर्शकों, वापस आ गए और जैसे आप जानते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे अंदरूनी तौर से हमें परमेश्वर की शांति हम पा सकते हैं और प्रभु को अपने जीवन में अपना शांति का राजकुमार मान सकते हैं। दर्शकों, एक और इंस्पायरिंग कहानी आपके सामने हम लेकर आए हैं और वो कहानी है मनोहर की। कैसे अपनी जिंदगी में बुरी आदतों के वजह से उसके जीवन में बहुत ही संघर्ष था और बड़ी प्रॉब्लम से वो गुजरा। आइए मनोहर से मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे उसमें से वो उभरा और कैसे निकला और कैसे उसको शांति मिली। मैंने क्लास 10th तक पढ़ाई की और पैसों की कमी की वजह से मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। मैंने सबसे पहले एक बेकरी में काम करना शुरू किया। मैंने केक बनाना सीखा और केक बनाना सीखने के लिए मैं हैदराबाद आया, लेकिन वहाँ के हालातों की वजह से मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल पाई। जब मैं भटक रहा था तो मेरी नज़र एक बार और रेस्टोरेंट पर पड़ी जिसमें एक डांस बार भी था। मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्तों ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब दी और तब से मैंने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। जल्दी ही मुझे शराब की इतनी लत लग गई कि मैं इसे पिए बिना बिल्कुल नहीं रह सकता था। जब मैं नहीं पीता था तो मेरे हाथ और पैर कांपते और मुड़ने लग जाते थे। मेरा अक्सर ऐसा ही हाल होता था, लेकिन जैसे ही मैं शराब पी लेता था तो मैं नॉर्मल हो जाता था। जल्द ही उनकी इस लत का असर उनकी सेहत और बर्ताव पर पड़ना शुरू हो गया। आखिरकार इससे मेरी दिमागी हालत पर असर पड़ने लगा। मैं सोचता था कि कोई नहीं है जो मेरी देखभाल करे, मेरे पास मेरा कोई अपना नहीं है। मुझे ख्याल आता था कि मेरी जिंदगी हमेशा अब ऐसी ही रहेगी, मैं कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाऊंगा। मेरी पूरी जिंदगी इस बार और रेस्टोरेंट में ही बीतेगी। मैं बहुत उदास महसूस करता था। मनोहर की शादी नाओमी से हुई, जो एक मसीही लड़की थी, लेकिन शादी के बाद भी उनके नशे की लत नहीं बदली। इसी दौरान उनके पड़ोसी जो एक पादरी थे, उन्होंने मनोहर से बात की और उन्हें चर्च में आने के लिए कहा। ब्रदर श्रीकांत ने मुझे चर्च में इनवाइट किया। उन्होंने मुझे कुछ वचन सुनाए, जैसे कि हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस वचन ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा।
मैं खुद को उस वचन में देख सकता था। मैं भी संघर्ष कर रहा था, मुझ पर भी एक भारी बोझ था। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के नजदीक जाने लगा, मुझे अपने पापों का एहसास होने लगा। हम जब भी प्रेयर पावर हाउस में गए तो वहाँ सैम नाम का एक व्यक्ति था जिसने मेरे लिए प्रार्थना की, और एक ही दिन में मैंने अपनी लत छोड़ दी। अपने नशे की आदत से छुटकारा पाने के बाद मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मैंने अपने सभी पापों को उनके सामने स्वीकार कर लिया। जब मैंने उन वचनों को सुना तो मैंने पश्चाताप किया और फिर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और उनसे अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहा। जैसे ही मनोहर ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और अपने विश्वास में बढ़ने लगे, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद, अपनी नशे की लत से बाहर निकलने के बाद जब मैं घर वापस आया तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था। मुझे शांति महसूस हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे कंधे से कोई बोझ उतर गया हो। दुनिया में कहीं भी हमें दिमागी शांति नहीं मिलेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम नशा करेंगे तो हमें कुछ शांति मिलेगी, और अगर हमारे पास पैसा, घर या बंगला होगा तो हमें शांति मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ गलत है। हमारे दिल में शांति तभी होगी जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। थैंक यू मनोहर जी फॉर योर स्टोरी, एंड इट्स वंडरफुल टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन। परमेश्वर, यू नो, गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल। एंड आपको शायद लगता होगा कि कैसे मेरा जीवन बदलेगा, कैसे मैं इन संघर्षों से बाहर निकलूंगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि अगर ये जो स्ट्रगल्स हैं, ये जो संघर्ष हैं, ये जो परेशानी, और शायद आप अपने आप से ही नफरत करने लग गए हैं, ऐसा ना करें। अगर ऐसी फीलिंग्स आपके मन में हैं और ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, आइए हम उसके पास आते हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। दोस्तों, आइए दुआ करें हम। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस जीवन के सफर में शायद लोग हमें रिजेक्ट कर दें, शायद हमारे पास अलग कमजोरियां हों, प्रॉब्लम्स हों, बीमारियां हों, या शायद हम भिन्न भिन्न तौर से हैंडीकैप भी क्यों ना हो, या अलग अलग चैलेंजेस क्यों ना हो हमारी लाइफ में, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हम नहीं जानते प्रभु जी। और प्रभु जी, आप सबको बेहद प्यार करते हैं प्रभु जी। शायद हमसे कोई प्यार ना करे, फिर भी आप प्यार करते हैं। शायद दुनिया की नज़र में हम कुछ भी ना हो, पर आपके नज़र में हम अनमोल हैं प्रभु जी। वी आर प्रेशियस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, ये एहसास, ये कन्विक्शन हर एक के हृदय में डालें कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनकी परवाह करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जो अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनको एक स्पेशल ढंग से अपना टच लाइए उनकी लाइफ में, कि वो जाने कि दे आर एक्सेप्टेड इन यू, कि आप उनको फिर भी एक्सेप्ट करते हैं प्रभु जी। हमारी खामियों के बावजूद आप हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमारे गुनाहों के बावजूद आप हमें ग्रहण करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं प्रभु जी। हमारी यही दुआ कि हर एक आपको एक्सेप्ट करे अपने जीवन में और उनका जीवन आप बदल दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है। उम्मीद करते हैं कि आप इसी वक्त आपने खुदा के हाथ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने वचनों से हमें किस तरह इंकरेज कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाजत, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप दिन भर दिन परमेश्वर के नजदीक आते जाएंगे और उनकी शांति को अपने मनों में आप एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, और इस साल के लास्ट एपिसोड को मत मिस करिएगा। हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर की शांति और उसकी मोहब्बत आप सब पे रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।